हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर शाहिद दुबई से। आज मैं आपको यूएई के न्यू वीज़ा स्कीम के बारे में बताऊंगा, क्योंकि यूएई गवर्नमेंट ने 10 तरह के नए वीज़े अनाउंस किए हैं और ये 3 अक्टूबर से एप्लीकेबल हो गए हैं। अभी आपने अगर यूएई का सफ़र आप करना चाहते हैं तो आप पहले अपनी वीज़ा की कैटेगरी देखें और सही वीज़ा को अप्लाई करें ताकि आपको दौरान सफ़र किसी किस्म का प्रॉब्लम ना हो। आप देखें, ये यूएई गवर्नमेंट ने ट्वीट किया है 3 अक्टूबर को। तो उसमें उन्होंने बताया है कि हम लोगों ने 10 तरह के नए वीज़े जो हैं वो अनाउंस किए हैं। उनकी रिक्वायरमेंट्स सिंपल हैं और उनके ज़्यादा बेनिफिट्स हैं। और इसी तरह आपको कुछ वीज़ों में आपको स्पॉन्सर का ज़रूरत पड़ेगा, कुछ वीज़ों में आपको स्पॉन्सर का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, यानी कफील का ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगा। और इन वीज़ों की जो वैलिडिटी है वो 60 डेज़ है और कुछ वीज़ों की जो है 5 ईयर्स है। तो आप ये सारे वीज़े मुख्तलिफ किस्म के 10 वीज़े हैं जो आप मुख्तलिफ यानी कैटेगरीज में अप्लाई कर सकते हैं और ये एक ही प्लेटफॉर्म पे आप अप्लाई कर सकते हैं। तो इनफैक्ट गवर्नमेंट ने कोशिश की है कि लोगों के लिए थोड़ी आसानियाँ पैदा की जाएँ और ताकि लोगों को प्रॉब्लम ना हो और लोग विजिट पे भी आएँ, जॉब ढूँढने के लिए भी आएँ और अपनी फैमिलीज को मिलने भी आए, रिलेटिव फ्रेंड्स को भी मिलने के लिए आए। और बिजनेस अपॉर्चुनिटीज है, कोई मेडिकल ट्रीटमेंट है, तो कोई भी इस तरह का कि कोई एक्टिविटी है तो लोग आसानी के साथ यूएई में इंटर हो जाएं। और आपको पता है कि यूएई बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है और यहाँ पे फैमिलीज के लिए बहुत अच्छा है। आपको बड़ा सेफ इन्वायरमेंट मिलेगा और ये पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश से करीब भी पड़ता है, इसलिए बहुत सारी फैमिलीज जो हैं वो प्रेफर करती हैं यूएई में आना या दुबई एक यूएई का सिटी है उसमें सैर करना। तो अभी मैं आपको बताऊंगा तफसील से कि वो कौन कौन से 10 वीज़े हैं और मैं आपको बताता हूँ। पहला टूरिस्ट वीज़ा है। ये थोड़ा जो टूरिस्ट वीज़ा ये पहले वीज़े से डिफरेंट है, क्योंकि पहले जो टूरिज्म का वीज़ा होता था वो 30 डेज होता था या 90 डेज होता था और अभी गवर्नमेंट ने वो 30 डेज वाला ख़त्म कर दिया और 90 डेज वाला भी ख़त्म करके ये टूरिज्म या टूरिस्ट का जो वीज़ा है अभी 60 डेज का होगा। अभी ये आपने याद रखना है, ओवर स्टे नहीं करना। अगर आप ओवर स्टे करेंगे तो आपको फाइन होगा। ये आपका जो टूरिस्ट वीज़ा है ये गवर्नमेंट ने अभी 60 डेज का कर दिया है। और ये आप तो जो वीज़ा है ये आप किसी भी होटल और या एयरलाइन या कोई भी जो कंपनी है जो वीज़े स्पॉन्सर करती है और यूएई से लाइसेंस्ड शुदा है, आप वहां से अप्लाई कर सकते हैं। तो ये टूरिज्म वीज़ा है या टूरिस्ट वीज़ा हम इसको कहते हैं। 60 डेज का वीज़ा होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आप इसको माइंड में रखें कि आपने अभी जब भी आपने टूरिज्म के तौर पे आना है तो आपने 60 डेज की वैलिडिटी है उसकी। ठीक है। एक छोटा वीजा भी आप ले सकते हैं 10 दिन का, लेकिन उसका इतना फायदा नहीं होता। हम इसलिए मैं तो यही रिकमेंड करूंगा कि आप 60 डेज वाला टूरिज्म वीजा लेके आए। अभी इसमें थोड़ी सी चेंजेस आई हैं, ये भी बहुत जरूरी है, क्योंकि पहले जो लोग आते थे टूरिज्म वीजा पे उनके पास 3 महीने का टाइम होता था और फिर गवर्नमेंट 10 दिन एक्स्ट्रा देके टोटल 100 डेज मिल जाते थे आपको और आप उसमें जॉब भी देख सकते थे। आप लोग जॉब लोग करते भी थे, बाद में स्टेटस चेंज कर लेते थे। लेकिन अभी जो यूएई गवर्नमेंट है उसने अनाउंस किया है कि टूरिस्ट वीजा पे आप जॉब नहीं कर सकते और ना ही आगे जॉब तलाश कर सकते हैं। लेकिन आप आगे घूम फिर सकते हैं, आप फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं, लेकिन आप जॉब नहीं कर सकते, ना ही जॉब ढूंढ सकते हैं टूरिस्ट वीजा में। लेकिन अगर आपने जॉब ढूंढनी है, बहुत सारे हमारे पाकिस्तानी, बहुत सारे एशियंस आते हैं यहाँ पे जॉब के लिए, तो उसके लिए यूएई गवर्नमेंट ने एक नया वीजा अनाउंस किया है जिसको कहते हैं जॉब एक्सप्लोर वीजा या एक्सप्लोर जॉब अपॉर्चुनिटीज वीजा। तो ये वीजा आप अप्लाई कर सकते हैं। इस वीजा पे आके आप जॉब भी देख सकते हैं और ये बिल्कुल इसमें कोई इशू नहीं है। अगर आपको जॉब मिलती है तो आप स्टार्ट भी कर सकते हैं। तो इसमें ये गवर्नमेंट ने आसान एंट्री की है यंग ग्रेजुएट्स के लिए और जो वर्कर्स हैं और जो भी लोग यूएई में आना आना चाहते हैं और आगे जॉब ढूंढना चाहते हैं, उसके लिए गवर्नमेंट ने ये जॉब अपॉर्चुनिटी वाला वीज़ा अनाउंस किया है। तो आप माइंड में रखें, अगर आपने यूएई में आना है, आप जॉब की गरज से आना चाह रहे हैं, तो आप टूरिस्ट वीज़ा की बजाय आप जॉब एक्सप्लोर वीज़ा पे अप्लाई करें। तो अभी इसकी ड्यूरेशन का अभी पता नहीं है कि कितने महीने का होगा, लेकिन मिनिमम 3 इसकी वैलिडिटी जो होगी 3 से 6 महीने होगी।
लेकिन ये अभी प्रॉपर गवर्नमेंट ने अनाउंस नहीं किया, अभी सिस्टम उनका अपडेट हो रहा है। इसलिए आप ये माइंड में रखेंगे, अगर आपने जॉब के लिए आना है तो आपने जॉब अपॉर्चुनिटी वाला या एक्सप्लोर जॉब अपॉर्चुनिटी वाला वीज़ा अप्लाई करना है, ठीक है। और अभी पाकिस्तान के लिए एक और बात इन्होंने कही है कि पहले तो हम लोग यूएई में आते थे जॉब ढूंढ के, यूएई में ही हम लोग अपना स्टेटस चेंज कर लेते थे, लेकिन अभी ऐसे नहीं होगा। अभी अगर आप यूएई में आते हैं, आप एक्सप्लोर जॉब अपॉर्चुनिटी वाले वीजे पे हैं या टूरिस्ट वीजे पे हैं और आपको जॉब मिल जाता है यहाँ पे, तो फिर भी आपको पाकिस्तान वापस जाना पड़ेगा। वहां से जब आप वापस चले जाएंगे तो आपका जो एम्प्लॉयर है, आपकी जो कंपनी है, वो आपको वीजा भेजेगी पाकिस्तान में, तो वहां से आपने प्रोटेक्टर लगाना है मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर से, तो फिर आपने वापस यूएई में आना है। ये भी बात आपने जहन में रखनी है कि आप विजिट पे आए या आप जॉब एक्सप्लोर वीजा पे आए, आके अगर आपको जॉब मिल जाती है तो फिर भी आपने वापस पाकिस्तान जाना है और आके आपने वहां से वीजा आएंगे वापस तो एयरपोर्ट से आप वीजा का कलेक्ट करना है। इसी तरह आपने अगर फैमिली और रिलेटिव्स को आपने करना है तो उसके लिए गवर्नमेंट ने वीजा अनाउंस किया है, आप अपने रिलेटिव्स को या फ्रेंड्स को मिलने आ सकते हैं। इसी तरह मल्टी एंट्री टूरिस्ट वीजा है, ये 5 साल के लिए वैलिड होगा और इसके लिए कोई होस्ट के या स्पॉन्सर की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन ये जो मल्टीपल एंट्री टूरिस्ट वीजा है ना, 5 साल का, 5 साल का, इसमें आपको बैंक स्टेटमेंट शो करना पड़ेगी। बैंक स्टेटमेंट कम से कम आपके पास जो है 14,000 दिरहम होनी चाहिए या $4,000 आपके अकाउंट में पिछले 6 महीने से होना चाहिए, तो फिर आप ये मल्टीपल एंट्री वीजा अप्लाई कर सकते हैं। फिर आगे कैटेगरी है टेम्परेरी वर्क मिशन की, उसमें अगर आप छोटे प्रोजेक्ट के लिए आ रहे हैं या आपने कोई छोटा यानी 6 महीने का आपका काम है या 3 महीने का कोई प्रोजेक्ट है उसको मुकम्मल करना है, तो आप ये वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपने बिजनेस अपॉर्चुनिटीज के लिए आना है, आपने यूएई में आके बिजनेस देखना है, तो उसके लिए आप एक्सप्लोर बिजनेस अपॉर्चुनिटीज या बिजनेस वीज़ा आप अप्लाई कर सकते हैं। और इसके लिए भी आपको किसी स्पॉन्सर की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप बिजनेस वीजा लें यानी बिजनेस विजिट लें आए यूएई में और आके अपना चीजों को अनाउंस देखें और अगर आपको अच्छा लगता है तो आप बिजनेस करें, ठीक है। सिंपली हैं। अभी उसके बाद अगर मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए वीजा है, अभी अगर आपने मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए आना है तो उसके लिए आपको कोई भी हॉस्पिटल स्पॉन्सर करेगा, यूएई में कोई भी रजिस्टर्ड हॉस्पिटल या क्लिनिक आपको स्पॉन्सर करेगा, तो फिर आप मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए यूएई में आ सकते हैं। इसी तरह अगर आपके पास यूनाइटेड नेशन का पासपोर्ट है, तो अगर कोई डिप्लोमेटिक अफेयर्स हैं तो उसके लिए आप आ सकते हैं। इसी तरह स्टडी और ट्रेनिंग के लिए भी अगर आपने आना है तो आपको जो एजुकेशन या पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटीज जो हैं या ट्रेनिंग सेंटर्स जो हैं वो आपको स्पॉन्सर कर सकते हैं। इसी तरह अगर आपने कोई इमरजेंसी है, आपने कोई मेडिकल ट्रीटमेंट है, फ्लाइट है, तो उसके लिए भी आप वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह जीसीसी रेजिडेंट जितने गल्फ कंट्रीज हैं उसमें और या जितने अरब कंट्रीज हैं उनमें जो रेजिडेंट रहते हैं या उनके साथ जो स्टाफ है वो भी यूएई में ये जीसीसी रेजिडेंट वीजे पे आ सकते हैं। ये मुख्तलिफ वीजा की कैटेगरीज हैं, गवर्नमेंट ने अनाउंस की है। 10 वीजे हैं, 10 तरह के वीजे हैं जिन पे आप आ सकते हैं। लेकिन मोस्ट इम्पोर्टेंटली हमारे एशियंस के लिए जो ज्यादा इम्पोर्टेंट बात है हमें वो माइंड में रखना है कि अभी जो टूरिस्ट वीजा है वो 60 डेज का हो गया है और जो आपने जॉब के लिए आना है तो वो जॉब एक्सप्लोर वीजा आपको अप्लाई करना पड़ेगा। और आप अगर यूएई में आप आते हैं तो फिर आपको स्टेटस चेंज करने के लिए अपने कंट्री में वापस जाना पड़ेगा। ये यूएई गवर्नमेंट की नई अमेंडमेंट्स हैं। और इसी तरह गोल्डन वीजा में भी और 5 साल का मल्टीपल ग्रीन वीजा भी गवर्नमेंट ने उसमें भी थोड़ी चेंजेस की हैं, वो मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मैं मोस्ट अपडेटेड इंफॉर्मेशन जो है वो आपके साथ शेयर करता रहूंगा। और यूएई गोल्डन वीजा उसको भी मैं डिटेल में बताऊंगा कि आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं यूएई गोल्डन वीजा में, और इसकी जो हमारे जॉब एक्सप्लोर वीजा है वो कितने टाइम का होगा और इसकी कॉस्ट वगैरह क्या होगी, ये अगली आने वाली वीडियोस में आपको सारा मैं एक्सप्लेन करूंगा। Thank you for watching my channel. I hope you like it.
एंड अगर आप किसी किस्म का कोई क्वेश्चंस हैं, कमेंट्स हैं, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।